तो आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म वुड यू रैदर के बारे में, जिसे डेविड गाय लेवी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी की कहानी बढ़िया है और लोग पैसों के लिए इस गेम में क्या क्या करते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो, और अगर चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है आयरिस नामक लड़की की, जो अपने छोटे भाई रिली के ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही थी, यहाँ वहाँ छोटी मोटी जॉब करके। और एक दिन उसे उसके भाई के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बार्डन अपने क्लिनिक बुलाते हैं, जहाँ आयरिस की मुलाकात मिस्टर शेफर्ड से होती है, जो पेशे से लोगों की मदद करता था क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसा था। और आयरिस की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए वो उसे आज शाम अपने मैंशन आने को कहता है, ताकि वो एक गेम का हिस्सा बने जिसमें अगर वो जीती तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा और साथ में उसे लाइफ टाइम किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, जैसे बिल पेमेंट्स, जॉब इत्यादि। इसलिए डॉक्टर बार्डन भी आयरिस को इंसिस्ट करते हैं कि जिस चीज़ से उसके भाई का इलाज हो सकता है वो चीज़ वो क्यों ना करे, इसलिए आयरिस शेफर्ड के मेंशन आने को मान जाती है। उसी दिन आयरिस रिली को कहती है कि वो आज शाम अपने फ्रेंड से मिलने जाएगी और उसे आने में देर हो जाएगी, इसलिए वो आज रात रिली को खुद का ख्याल रखने को कहती है। फिर उसी शाम आयरिस को पिक करके शेफर्ड के मेंशन लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात और भी कंटेस्टेंट से होती है जो ज़िंदगी में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उन्हें भी पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो सब काफ़ी इनोसेंट लोग थे और आपको कहानी में धीरे धीरे उनका नाम पता चलता जाएगा। फिर तभी उन सभी से उनकी चीज़ें ले ली जाती हैं, जिसमें सेल फोन्स भी थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेफर्ड तैयार होते हुए अपने बेटे जूलियन को ये समझाता है कि गेम के बीच में कोई बिखेड़ा खड़ा ना करे, क्योंकि जूलियन एक सरकास्टिक लड़का था और थोड़ा साइको भी था। फिर शेफर्ड और जूलियन दोनों डिनर टेबल पर आते हैं, जहां उन सबको खाना परोसा जाता है, लेकिन उसमें बस नॉन वेज ही था, जिसे खाने से आयरिस मना कर देती है क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन लड़की थी। और इसलिए शेफर्ड उसे स्टीक खाने को कहता है, जिसके लिए वो उसे $10,000 ऑफर करता है। अब क्योंकि रकम काफ़ी ज़्यादा थी तो आयरिस अपना मन मार के उस स्टीक को खा लेती है। तभी शेफर्ड देखता है कि कॉनवे, जो उन सब में एक बूढ़ा आदमी था, वो ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगा रहा था क्योंकि वो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक था। इसलिए शेफर्ड उसे भी $10,000 ऑफर करता है ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन कॉनवे उसे मना कर देता है। इसलिए शेफर्ड उसे $50,000 देता है एक पूरी स्कॉच पीने के लिए। इसलिए सभी कॉनवे को इंसिस्ट करने लगते हैं कि पी लो, क्योंकि यहाँ सब पैसों के लिए आए हैं। और सबकी बात मानकर कॉनवे उस पूरी बॉटल को पीना शुरू कर देता है। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद असली गेम शुरू होता है, जिसे शेफर्ड नाम देता है वुड यू रैदर, यानी कि क्या आप, जिसमें सभी को 2 ऑप्शन में से एक को चूज़ करना होगा और उन्हें ऑप्शन चूज़ करने के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। वहाँ शेफर्ड की हेल्प के लिए उसका सर्वेंट बेवंस था और उसका स्टाफ, जो ज़रूरत की चीज़ों को उन्हें देंगे। तभी बेवंस रूम में एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन ले आता है, जिसे देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। और कॉनवे नशे में धुत हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस गेम को कभी भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन शेफर्ड उसे जाने नहीं देता। इसलिए कॉनवे शेफर्ड को गालियाँ देने लगता है, जिससे बेवंस कॉनवे को वहीं शूट करके मार देता है। और ये देखकर सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि ये गेम काफ़ी सीरियस होने वाला है। फिर बेवंस कैल से इस राउंड को शुरू करता है, जिसमें वो कैल और एमी के ऊपर उसका हेलमेट लगा देता है। और शेफर्ड कैल से पूछता है कि क्या आप खुद को शौक देना चाहोगे या एमी को। और कैल एक अच्छा इंसान था और वो नहीं चाहता था कि किसी लड़की को कुछ हो, इसलिए वो खुद को शौक लगा लेता है और इससे उसकी बुरी हालत हो जाती है। फिर एमी को मौका मिलता है और उसके साथ एक बूढ़ी लेडी लिंडा बैठी थी। और जब एमी से वही क्वेश्चन पूछा जाता है तो एमी लिंडा को ही शौक लगा देती है, जिससे लिंडा बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उसे जगाया जाता है और अब लिंडा को मौका दिया जाता है कि वो पीटर को शौक लगाएगी या खुद को। लेकिन वो पीटर को ही शौक लगा देती है, क्योंकि वो शौक झेलने की हालत में नहीं थी। दूसरी तरफ डॉक्टर बार्डन को शक था कि शेफर्ड उनके साथ कुछ बुरा करेगा, इसलिए वो उन सबको बचाने अपने क्लिनिक से निकल जाता है। फिर ऐसे ही चेन चलती हुई आती है, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे को शौक लगाते हैं और कुछ खुद को। और जब आयरिस पर उस हेलमेट को लगाते हैं तो लुकस आयरिस को शौक न देकर खुद को शौक लगा देता है। और एंड में जब आयरिस से पूछा जाता है तो वह कैल को छोड़कर खुद को शौक लगा देती है, क्योंकि कैल ने खुद को एमी की जगह शौक लगा दिया था। और ये पूरा गेम शेफर्ड और जूलियन मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उन सभी को थोड़ा ब्रेक दिया जाता है, जिसमें जूलियन आकर सबको पिक पुकारता है। और इस बात से ट्रेविस नामक आदमी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था, इसलिए वो जूलियन को डांटता है और जूलियन वहाँ से चला जाता है।
अब ट्रेविस ने जूलियन को डांटा था तो वो अपने बाप से शिकायत तो लगाएगा, इसलिए दूसरे राउंड में शेफर्ड आयरिस से गेम शुरू करता है और उसे पूछता है कि क्या आप लूकस को चाकू से स्टैब करोगे या ट्रेविस को 3 बार कोड़े मारोगे, और चाकू घोंपने से अच्छा कोड़े मारना था, इसलिए आयरिस ट्रेविस को कोड़े मारने को चूज करती है, जिससे ट्रेविस को काफ़ी चोट लग जाती है। फिर लूकस से पूछा जाता है कि क्या आप ट्रेविस को स्टैब करोगे या उसे कोड़े मारोगे, तो लूकस ट्रेविस को ही कोड़े मारता है, जिससे उसकी और बुरी हालत हो जाती है और ये देखकर जूलियन को काफ़ी मज़ा आता है। अब ट्रेविस को मौका मिलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप लूकस को स्टैब करोगे या 3 कोड़े और खाओगे, तो ट्रेविस डिसाइड करता है कि वो किसी को नहीं मारेगा, इसलिए वो फिर से 3 कोड़े खाता है, जिससे वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। फिर पीटर पर मौका आता है तो वह ट्रेविस को कोड़े मारने का डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो लिंडा के पैर में स्टैब कर देता है, और क्योंकि लिंडा एक पैरालाइज्ड लेडी थी इसलिए उसे इतना दर्द महसूस नहीं होता। फिर लिंडा को मौका मिलता है तो वह एमी के पैर में स्टैब कर देती है, जिससे एमी को गुस्सा आता है और वह लिंडा के फेस पर एक पंच मार देती है। फिर एमी पर मौका आता है तो वो सबको कहती है कि वो आयरिस को स्टैब करेगी, क्योंकि इस गेम का मकसद है सबको एलिमिनेट करना, ना कि उनकी मदद करना, इसलिए एमी आयरिस को पेट में स्टैब कर देती है। और सब देखते हैं कि लिंडा बेहोश है, लेकिन वो बेहोश नहीं होती बल्कि उसकी मौत हो चुकी होती है, इसलिए उसे वहाँ से ले जाया जाता है। फिर कैल की बारी आती है तो वह आयरिस को ना स्टैब करके ट्रेविस को कोड़े मारता है, क्योंकि वो बेहोश पड़ा था। फिर बेवन शेफर्ड को बताता है कि ट्रेविस भी डेड है, इसलिए उसे वहाँ से ले जाया जाता है और ये राउंड भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर बाकी लोग वहाँ से एकजुट होकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी हाथापाई भी होती है और समय रहते आयरिस बाहर निकल जाती है और कैल गुस्से में शेफर्ड को मारने ही आ रहा होता है कि शेफर्ड उसे शूट करके मार देता है और बाकी स्टाफ उन सबको वहीं बैठा लेता है। फिर आयरिस को ढूंढने जूलियन और बेवन जाते हैं और आयरिस जूलियन को बेसमेंट में मिल जाती है और वह उसका वहाँ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते वहाँ डॉक्टर बार्डन आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बेवन शूट करके मार देता है और आयरिस को वापस उन सभी के पास ले जाया जाता है, क्योंकि अभी ये गेम ख़त्म नहीं हुआ। जूलियन ने आयरिस का रेप करने की कोशिश की, इसलिए शेफर्ड उसे गेम ज्वाइन करने नहीं देता और वह आयरिस से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि जूलियन दिमाग से ठीक नहीं है। अब इस गेम में बस 4 लोग बचे थे और तभी बेवंस उनके सामने एक पानी का भरा बैरल ले आता है, जिसमें उन सबको 2 चीज़ें चूज़ करनी थी, या तो वो पानी में 2 मिनट तक अपनी सांस रोके या फिर एनवलप में लिखी पनिशमेंट को झेले। और शेफर्ड उन्हें ये कहता है कि इस एनवलप में कुछ पनिशमेंट बहुत बुरी हैं और कुछ ऐसी हैं जिसमें तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इस बात से शेफर्ड उन सभी को ट्रिक कर देता है। फिर 3rd राउंड शुरू होता है, जिसमें शेफर्ड पीटर से पूछता है कि क्या आप उस एनवलप को खोलोगे या पानी में 2 मिनट अपनी सांस रोकोगे, तो पीटर एनवलप को चूज़ करता है जिसमें एक पटाखा बना हुआ था, यानी कि उसे अपने हाथ में एक पटाखा फोड़ना होगा। फिर पीटर के पास उस पटाखे को लाया जाता है, जो पटाखा नहीं एक छोटा डायनामाइट था, और उस डायनामाइट को उसके हाथ में बांध दिया जाता है और पीटर डरते हुए उस बॉम्ब को जलाता है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि अगर उसने उस टास्क को नहीं किया तो उसे शूट कर दिया जाएगा। फिर वो बॉम्ब उसके हाथ में फट जाता है, जिससे उसका हाथ नहीं बचता और हार्ट अटैक के कारण पीटर की डेथ हो जाती है। फिर लूकस की बारी आती है तो वो भी एनवलप को खोलता है, जिसमें एक आंख बनी हुई थी, और इसका मतलब है उसे अपनी पलक काटनी होगी, जिसे वो नहीं मानता, लेकिन गोली खाने से बचने के लिए वो खुद की एक पलक काट लेता है। फिर आयरिस की बारी आती है तो वो एनवलप ना चूज करके पानी में 2 मिनट सांस रोकने का डिसाइड करती है, और इसी बीच पानी में वो अपने भाई को याद करती है कि वो उसका वेट कर रहा है और वो उसका इलाज जरूर कराएगी। फिर 2 मिनट पूरे होते ही वो अपना मुंह पानी से बाहर निकालती है और उसने ये टास्क जीत लिया था, और जब उसके एनवलप को खोला जाता है तो उसमें दांत बने हुए थे, यानी कि अगर वो एनवलप चूज़ करती तो उसके सारे दांत उखाड़ दिए जाते। अब एमी की बारी आती है तो वो भी एनवलप चूज़ करती है, ये सोच के कि उसमें शायद बुरी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि शेफर्ड ने कहा था कि किसी में अच्छी पनिशमेंट है, किसी में बुरी। और जब एमी उस एनवलप को खोलती है तो उसमें एक पानी का बैरल बना हुआ था, यानी कि उसे पानी में 4 मिनट तक अपनी सांस रोकनी होगी, लेकिन जब वो इस टास्क को करती है तो वह हार जाती है और उस पानी के बैरल में अपना दम तोड़ देती है। अब बस आयरिस और लूकस बचते हैं, तो शेफर्ड उन्हें अप्रिशिएट करता है इतना आगे आने तक, और वह उन्हें अब 2 ऑप्शन देता है, या तो वो दोनों इस मैंशन से बिना पैसे लिए जा सकते हैं, या फिर कोई एक किसी को शूट करेगा और वो इस गेम की पूरी रकम यहाँ से ले जाएगा, जैसे शेफर्ड ने वादा किया था। तभी बेवंस एक टॉस करता है जिसमें आयरिस जीतती है
और वो चाहे तो वो लूकस को शूट करके सारी रकम ले जा सकती है और वो दोनों इस मेंशन से बिना पैसों के जा सकते हैं। और तभी आयरिस को एक गन दे दी जाती है, लेकिन लूकस उसे इंसिस्ट करता है कि उन्हें वहाँ से बिना पैसों के जाना चाहिए क्योंकि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आयरिस उसकी बकवास नहीं सुनती और वो लूकस को शूट करके मार देती है। और ये देखकर शेफर्ड बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे इस गेम का विनर मिल गया था, जो थी आयरिस। फिर शेफर्ड आयरिस को उसका इनाम देता है जो उसने आयरिस को वादा किया था, और शेफर्ड ही उसके भाई का इलाज कराएगा, इसलिए आयरिस को उसके घर तक छोड़ा जाता है और वह घर जाकर देखती है कि उसका भाई अभी सोया हुआ है। फिर आयरिस फ्रेश होकर खुद की मरहम पट्टी करके अपने भाई को देखने जाती है तो वह उसे डेड मिलता है क्योंकि उसने सुसाइड कर ली थी। और वह सुसाइड इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि वह अपनी बहन पर एक बोझ ही है और उसकी बहन उसके इलाज के पैसे नहीं कर पाएगी। ये देखकर आयरिस काफ़ी रोती है क्योंकि उसने पूरी रात अपनी जान जोखिम में डालकर वो गेम जीता था, लेकिन अब उसका भाई नहीं रहा तो ये गेम उसके लिए पॉइंटलेस हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि आयरिस का भाई ऐसा स्टेप उठा लेगा। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वुड यू रैदर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।